आदाब दोस्तों, बात बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी बात समझनी है तो पूरा वीडियो देखना होगा। आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। साथियों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ और ओबीसी के साथ जिस तरीके से अत्याचार और जुल्म कर रही है, जिस तरीके से इस मुल्क के आइन का मजाक उड़ा रही है, वह आपने उत्तर प्रदेश में उसको आपने बहुत कायदे से देखा। उत्तर प्रदेश के अंदर होली में जो 13 और 14 तारीख को जो होली 14 मार्च 2025 को होना था, एक हफ्ता से में ही सारे शाहजहांपुर, संभल, अलीगढ़ की मस्जिदों पर तिरपाल से ढक दिया गया और तिरपाल से ढकने के बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्नाव के अंदर, उत्तर प्रदेश के लगभग तमाम जिलों के अंदर जिस तरीके से पुलिस ने अत्याचार किया है, नौजवान बच्चों को मार रहे हैं और कह रही है पुलिस कि कहो गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बाप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने सलीम और आकिब नाम के 2 मुस्लिम नौजवानों को गौकशी करने का प्लान बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर उन्हें सड़कों पर घुमाया और उनसे जबरन बुलवाया गया कि गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बाप है। अब वो पुलिसकर्मी बजरंग दल और वीएचपी के गुंडों से अपने गले में फूलों की माला डलवाकर, ये पुलिस कह रही। फिर वहां के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से पुलिस वालों को माला पहना के उनको सम्मानित किया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है। मैं एक बात आपसे बताऊं कि जो मस्जिदें कतारों से ढकी गई हैं, तिरपाल से ढकी गई हैं जो मस्जिदें, वह मस्जिदें आज ये कह रही हैं कि तिरपाल से मस्जिदों को नहीं ढका गया, बल्कि आज जो हमारी सामूहिक चेतना है उसको तिरपाल से ढक दिया गया। वो मस्जिदें कह रही हैं आज कि आज संविधान हार गया। वो मस्जिदें कह रही कि आज हमारे मुल्क की कौमी एकजहती हार रही है, इस मुल्क की सभ्यता, संस्कृति और इस मुल्क की मोहब्बत और प्यार हार रहा है। ये मस्जिदें इस बात को कह रही। और ये 14 मार्च 2025 की ये होली का पर्व इतिहास में दर्ज होगा, जहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ मिल करके होली के त्यौहार को जश्न की तरह मनाते थे, रंग गुलाल खेलते थे, गले मिलते थे। लेकिन इस बार होली में वह रौनक देखने को नहीं मिली। हमारे हिंदू भाई भी दुखी थे, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये देश इस प्रदेश को
किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं ये यहाँ की सरकार। यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ संभल का सीओ अनुज चौधरी जो चाहे बयान दे, और उसकी पीठ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी थपथपा रहे थे। कानून की व्यवस्था इस तरीके से नहीं चल सकती। और ये आप एक जो पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, कहीं दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं दलितों को मार रहे हैं, कहीं डीजे बजाने पर दलित में की बारात जा रही है उसको रोक दे रहे हैं, मार रहे हैं। और पुलिस पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन इन गुंडों और लफंगों के पीछे खड़ा है। मैं कुछ इन तस्वीरों को आपके सामने ले आऊँगा कि तिरपाल से ढकने के बाद भी मस्जिदों के सामने रंग होली और गुलाल खेला गया, नारे लगाए जा रहे हैं, गंदे गंदे नारे लगाए जा रहे हैं, और कानून कुछ नहीं बोल रहा। ये गोदी मीडिया बैठ के जो बहस करती है ना, उसको ये चीज़ें नहीं दिखाई देती। वह हर चीज़ में उससे हिंदू मुसलमान का एंगल चाहिए। साथियों, पुलिस का काम लॉ इन ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। और आज पुलिस खुल करके मुसलमानों के साथ जुल्म कर रही है। एक के बाद एक मस्जिदों के अंदर शिवलिंग खोजा जा रहा है, कहीं मंदिर खोजे जा रहे हैं। इसका सिर्फ एक सीधा सा मतलब है, ये जो बात है वह एक सीधी सी बात है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को डरवाना चाह रही है। ये चाह रही है कि ये इतने डर जाएं कि ये अपने अधिकार के प्रति, अपने इबादत गाहों के लिए, अपनी वक्त की संपत्ति के लिए ये संघर्ष न करें सड़कों पर। ये चाहती है, ये सरकार ये डरवाने का काम कर रही है। और जब से ये सरकार आई है लगातार घर वापसी के नाम पर जुल्म किया, फिर लव जिहाद के नाम पर जुल्म किया, और खड़े खड़े लिंचिंग। 10 लफंगे आ रहे हैं और मार दे रहे हैं, ट्रेनों में मार दे रहे हैं, दाढ़ी देख के, टोपी देख करके। ये इस मुल्क का कैसा माहौल तैयार किया जा रहा है? क्या ये अफगानिस्तान और ये तालिबानीकरण होगा इस देश का? और अगर ये आप सोच रहे हैं कि आप तालिबानीकरण करके और इस मुल्क को बिल्कुल जंगल राज में परिवर्तित कर देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सरकार को बताना चाहता हूँ कि ये देश जलियांवाले बाग में डायर जनरल को सबक सिखा चुका है। ये देश अंग्रेज़ों को इस घुटने टेकने के लिए मजबूर कर चुका है। ये देश की कौमी यकजहती, वतन परस्ती और इस मुल्क का जो भाईचारा है ना, वह यहाँ की मिट्टी में बसा हुआ है। और इसीलिए जो आज भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस इतना कुछ करने के बावजूद ये चाहती है कि पूरा हिंदुस्तान गुजरात बन जाए, गुजरात दंगों की तरह पूरा हिंदुस्तान और मणिपुर की तरह जलने लगे, ये चाहती है। और नागपुर में उसने शुरू कर दिया, प्रयोगशाला उसको बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इस मुल्क के अंदर, चूँकि ये सरकार हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है, ये रोज़गार नहीं दे सकती है, ये इसके पास कोई आगे का प्रोग्राम, शिक्षा ख़त्म, चिकित्सा ख़त्म, हर चीज़ का प्राइवेटेशन हो रहा है, गरीबी बिल्कुल सर पे चढ़कर बोल रही है, लोगों को अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने में पसीने छूट जा रहे हैं। और कोई सवाल न करे इस सरकार से, कोई पूछे नहीं सरकार से अंगुली उठाकर कि ये हमें रोज़गार चाहिए, इसलिए उसको हिंदू और मुसलमान किया जाता है। हर बात में हिंदू और मुसलमान किया जाता है। किसी शायर ने ठीक कहा है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि बहुत मुनासिब शेर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जिंदा रहना है
तो हालात से डरना कैसा। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, और जंग लाजमी है तो लश्कर नहीं देखे जाते। जंग लाजमी है तो लश्कर नहीं देखे जाते। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप हमारी इस मुल्क के अमन पसंद जनता के स्वाभिमान को ललकारो मत। और जिस दिन हम खड़े हो गए ना, अमन पसंद लोग इस देश में जिस दिन खड़े हो जाएंगे, फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद, ये देश आज़ादी की जंग को मैं अपने बेटों को, अपने शौहर को, अपने भाई को खोया है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। और इतनी आसानी से फिर इस मुल्क को हम गुलाम नहीं होने देंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, सत्ता में आप बने रहिए, वोट के और तमाम तरीके हो सकते हैं, लेकिन नफ़रत का जो खेल आप खेल रहे हैं ना, ये नफ़रत का खेल बहुत ख़तरनाक होता है। और जो आप खेल रहा है वही इस नफ़रत की आग में जलेगा एक दिन। ये इस बात की दुनिया के इतिहास से ही बात साबित करता है। जैसा कि हमारे महान इस देश के जननायक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि हम हमेशा, ये देश सबका है, सभी जातियों का है, सभी मजहब मानने वालों का है, सभी भाषाओं का ये देश है। ये कहा है राहुल गांधी ने। ये देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, हर भाषा का है, और हम सबको एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ इस देश को आगे ले जाना। जब नफरत फैलती है, हिंसा फैलती है, डर फैलता है, तो बेरोजगारी फैलती है, अर्थव्यवस्था ठप होती है। हम चाहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले। हम लगे रहेंगे हिंदुस्तान में नफरत को मिटाने के लिए। और इस देश से नफरत के खिलाफ उन्होंने कहा कि इस देश में नफरत के खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहेंगे और नफरत को मिटाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आज इस देश के अंदर वह जुनून पूरे देश के अंदर है, और भाजपा और आरएसएस के नफरत के इस अभियान को हम मोहब्बत में तब्दील करने की पूरी कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।